नमस्कार दोस्तों बीते दिनों अखिलेश यादव ने एक बैठक की थी। वैसे बैठक तो इन दिनों वो रोज करते हैं, लेकिन वो बैठक कुछ खास थी। उस बैठक में अखिलेश यादव ने अपने सभी सांसदों को बुलाया था। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, सबको बुलाया। हर किसी को लगा कि हो सकता है कि अखिलेश यादव ने बजट सत्र को लेकर इन सांसदों को बुलाया है, उनके साथ मंत्रणा कर रहे होंगे कि बजट सत्र में केंद्र की सरकार को कैसे घेरना है। लेकिन नहीं, अखिलेश यादव की रणनीति कुछ दूसरी थी। अखिलेश यादव ने सभी सांसदों को बुलाया था 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए। अब आप यह सोच सकते हैं कि चुनाव में तो अभी समय है, फिर ऐसे में सांसदों को उन्होंने क्या जिम्मेदारी दी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि दरअसल अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को क्यों बुलाया था और उनके साथ क्या बातचीत हुई थी। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें आपको डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, सनातन पांडे, राजीव राय, ये तमाम चेहरे नजर आ रहे थे जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। आप जानते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर 37 सीट्स उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। अखिलेश यादव ने दो काम किए उस दिन। पहला काम, सांसदों से यह कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाइए। एसआईआर को लेकर जो काम चल रहा है उस पर निगाह रखिए। और इसी के साथ साथ एक टास्क अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को दे दिया कि आप जहां जहां से सांसद हैं, आमतौर पर एक सांसद के लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आप हमको 3-3 नामों का एक पैनल दीजिए। एक सीट से 3 नाम, यानी कि टोटल हो जाते हैं 15 नाम। आप 3-3 प्रत्याशियों का, संभावित दावेदारों का एक पैनल हमको बनाकर दीजिए कि आपकी नजर में इन 3 में से अगर समाजवादी पार्टी किसी एक को टिकट देती है तो वो चुनाव जीत सकता है और समाजवादी पार्टी की सरकार बना सकता है। जाहिर सी बात है कि इसमें पहले, दूसरे और तीसरे ये जो पायदान होंगे, इसमें पहले नंबर पर आपको वो बताना है जिसके साथ आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे करके नंबर 2, नंबर 3 ये आपको बताना है। ये उन्होंने सांसदों से, अपने सांसदों को जिम्मेदारी दी। और जैसा कि भारत एक सोच ने आपको बताया था, अब उस खबर की पुष्टि धीरे धीरे सियासी गलियारों में होने लगी है। अखिलेश यादव इस बार आवेदन नहीं लेंगे। उनको जिसको टिकट देना है उसको टिकट देंगे। किसी तरीके का आवेदन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में होता नजर नहीं आ रहा। अब जब उन्होंने सांसदों को पैनल बताने का यह निर्देश दे दिया, यह जिम्मा सौंप दिया, तो ऐसे में सांसदों की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है और सांसदों को यह लगता है कि उनका नेता, उनकी पार्टी का सुप्रीमो उनकी राय जानना चाहता है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के सांसदों को यह टास्क देकर अखिलेश यादव यह फिल्टर करना चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में कौन एक अच्छा और शानदार प्रत्याशी हो सकता है। इस काम की जिम्मेदारी उन्होंने सांसदों को दे दी है। इससे सांसदों का वर्चस्व भी बढ़ेगा, उनका सम्मान भी बढ़ेगा, उनकी सक्रियता भी बढ़ेगी और इसी के साथ साथ सांसद अपने क्षेत्र में ज्यादा समय देंगे, ज्यादा सक्रियता बढ़ाएंगे। ये अखिलेश यादव का मिशन है। अखिलेश यादव ने इसी टास्क को दिया है अपने सांसदों को, क्योंकि जब से ये सांसद चुनाव जीते हैं तब से उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं हुआ है। आप जीते उत्तर प्रदेश में हैं तो अब मौका ये है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर आप चुनाव जीते हैं। पीडीए का नारा था, आप चुनाव जीत गए। अब जिम्मेदारी इस बात की है कि आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। दोस्तों, इन 37 सांसदों को अगर आप देखें विधानसभा के लिहाज से तो 180 से 185 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आती है। और अगर इन सांसदों ने अच्छे, मजबूत और जमीनी प्रत्याशियों का चयन करने में पार्टी की मदद की तो उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव एक रोमांचकारी और चौंकाने वाला चुनाव हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को टास्क दे दिया है। अब सांसदों के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो जमीन पर उतरकर, ग्राउंड पर उतरकर ऐसे प्रत्याशियों को खोजें, ऐसे प्रत्याशियों को तैयार करें जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में मददगार साबित हों और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में
जीत मिले। तो यह है सांसदों और अखिलेश यादव के बीच हुए मंथन का असली लब्बे-लुबाब। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे थे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।